हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे मानचित्र के घटक कंपोनेंट्स ऑफ मैप। घटक का अर्थ है किसी चीज़ का एक हिस्सा या अवयव जो उसको बनाने में या समझने में मदद करता है। यानी हमें मानचित्र को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। मानचित्र के 3 घटक हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक, जो हमें मानचित्र को बनाने व समझने में मदद करते हैं। तो मानचित्र का पहला घटक है दूरी। मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। इसलिए स्थल की बड़ी दूरी को कागज पर छोटी दूरी के रूप में प्रदर्शित करने के लिए हमें पैमाने की आवश्यकता होती है। पैमाने में हम स्थल की बड़ी दूरी को कम कर देते हैं। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए, माना आपके घर से विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर है। जब हम इस दूरी को मानचित्र में दर्शाना चाहते हैं तो इस दूरी को कागज पर खींचना असंभव है। इसलिए इस दूरी को मानचित्र में दर्शाने के लिए हमें पैमाने की आवश्यकता होती है। विद्यालय से घर की दूरी को दर्शाने के लिए हम पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर ले सकते हैं। इसलिए 5 किलोमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे, जो हमारे कागज पर दिखाना आसान होगा। इसी प्रकार जब हमें बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं, जैसे 5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर के बराबर की दूरी लेंगे। मानचित्र का दूसरा घटक होता है दिशा यानी डायरेक्शन। मानचित्र में दिशा का होना जरूरी है। जब हम कोई भी मानचित्र देखते हैं तो हमें उसमें ऊपर दाहिने तरफ तीर या धन का निशान बना होता है, जिसके ऊपर U या N लिखा होता है। यह हमें उत्तर नॉर्थ दिशा को दर्शाता है। जब हम नॉर्थ दिशा को जान जाते हैं तो अन्य दिशाओं का भी पता लगा सकते हैं। उत्तर के ठीक विपरीत नीचे दक्षिण साउथ और दाहिनी ओर पूर्व यानी ईस्ट और बाईं ओर पश्चिम वेस्ट दिशा होती है। ये 4 प्रमुख दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, प्रधान दिग्बिंदु या प्रधान बिंदु या चतुर्दिश कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त मध्यवर्ती बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम का भी उपयोग किया जाता है। इस प्रकार मानचित्र में दिशाओं की मदद से किसी स्थान की सही स्थिति का पता लगा सकते हैं। हम दिक्सूचक यंत्र कंपास का उपयोग किसी स्थान की दिशा का पता लगाने के लिए कर सकते हैं। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दिशा में होता है। जिस प्रकार से हम इस चित्र में देख पा रहे हैं कि एक ऊपर तीर का निशान लगा है और इसमें U लिखा है। U का मतलब इसमें है उत्तर दिशा से मतलब। जब हम उत्तर दिशा इस मानचित्र में देखेंगे तो इसके ठीक नीचे दक्षिण होगा और इधर दाईं ओर हमारा पूर्व हो जाएगा और इधर बाईं ओर पश्चिम दिशा हो जाएगा। और यदि धन का निशान बना होगा तो उसमें ऊपर को उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। अब हम मध्यवर्ती दिशाओं की बात कर रहे थे। तो उत्तर और पूर्व के बीच में जो मध्यवर्ती दिशा है वो दिशा उत्तर पूर्व कहलाएगी। और इसी प्रकार दक्षिण और पूर्व के बीच की जो दिशा होगी, मध्यवर्ती दिशा होगी, दक्षिण पूर्व कहलाएगी। और इसी प्रकार से यदि दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो मध्यवर्ती दिशा होगी, दक्षिण पश्चिम कहलाएगी। और उत्तर और पश्चिम के बीच की
जो दिशा मध्यवर्ती दिशा होगी उत्तर पश्चिम कहलाएगी। और अंत में हम दिखा रहे हैं आपको दिक सूचक यंत्र। दिक सूचक यंत्र यह है जिससे हमें उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। इसकी जो ये सुई है हमेशा उत्तर दिशा की ओर ठहरती है। अब हम मानचित्र के तृतीय और महत्वपूर्ण घटक प्रतीक के बारे में जानेंगे। प्रतीक यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। मानचित्र में वास्तविक आकार एवं विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों, रेलवे स्टेशन, विद्यालय, डाकघर आदि को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए इसकी जगह पर निश्चित प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये प्रतीक चिन्ह कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। प्रतीक चिन्हों का उपयोग करने के से मानचित्र निर्माण व अध्ययन करना आसान हो जाता है। भिन्न देश प्रतीक चिन्हों के अलग अलग समुच्चय का उपयोग करते हैं। सरकारी निकाय भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने भारत के मानचित्रों के लिए प्रतीक चिन्हों का एक संकलन निर्धारित किया है। उनमें से कुछ निम्नवत हैं। जैसे रेलवे लाइन। रेलवे लाइन कई प्रकार के होते हैं, जैसे बड़ी लाइन, मीटर लाइन। तो बड़ी लाइन के लिए इस प्रकार का चिन्ह बनेगा और मीटर लाइन के लिए ऐसे, और रेलवे स्टेशन के लिए यहाँ पर आगे RS लिख देंगे, रेलवे स्टेशन। इसी प्रकार से सड़कें कच्ची, पक्की सड़कों के लिए, पक्की सड़क के लिए सीधे और कच्ची सड़क के लिए डॉट डॉट लाइन होती है। इसी प्रकार से सीमाएं होती हैं अंतर्राष्ट्रीय और राज्य और जिला की सीमाओं के लिए अलग अलग प्रतीक बने। नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल सब के लिए अलग अलग प्रतीक चिन्ह बने हैं। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी ये इस प्रकार से बने हुए हैं। पोस्ट ऑफिस के लिए PO लिखा है, पोस्ट एवं टेलीग्राफ के लिए PTO लिखा है, और पुलिस स्टेशन के लिए PS, और बस्तियों के लिए इस प्रकार से, और कब्रिस्तान के लिए पेड़ और घास के लिए अलग अलग प्रकार के प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं। मानचित्र के एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिससे आसानी से समझ सकते हैं कि इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। इनके संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का उपयोग जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरे रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब आप भारत के मानचित्र में देख सकते हैं कि ये तीर का निशान लगा के ऊपर को U लिखा हो। इसका मतलब यह है कि ये ऊपर उत्तर दिशा को दर्शा रहा है। इसी प्रकार से इसमें विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया है। और जैसे कि हमने बताया था कि अलग अलग रंगों का उपयोग अलग अलग चीज़ को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे भूरे रंग का पहाड़ियों को, पर्वतीय प्रदेशों को नारंगी रंग से, और पठारी जो भाग हैं उनको पीले रंग से इसमें दिखाया गया है, और जो मैदानी प्रदेश है हरे रंग से इसमें दर्शाया गया है, और नीले रंग से इस महासागर को दर्शाया गया है।